अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मेरे YouTube चैनल पर सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। समय यात्रा करने के बाद नारुतो आखिरकार 5 होकागे का सामना करने वाला था। जैसे ही ओबिटो ने 5 होकागे पर युद्ध की घोषणा की, नारुतो अचानक उनके सामने प्रकट हुआ, फ्लाइंग थंडर गॉड का प्रयोग करके। इस समय वह न केवल फ्लेम पैटर्न क्लोक पहने था बल्कि उसके पास रिनेगन भी था। जिराया ने हैरानी से पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। नारुतो मुस्कुराया और बोला कि कोनोहा छोड़ने के बाद वह नगाटो की अकत्सुकी में शामिल हो गया। उसका रिनेगन उसके सीनियर नगाटो ने स्वेच्छा से उसे प्रत्यारोपित किया था। नारुतो को इस रूप में देखकर जिराया का दिल लगभग टूट गया। क्या नारुतो भी गिर चुका था? लेकिन उस समय नारुतो का अपना दिल भी खून बहा रहा था। अपने लक्ष्य को पाने से पहले उसे अपने मास्टर और कोनोहा से पूरी तरह से नाता तोड़ना था ताकि उन्हें किसी मुसीबत में न डाले। ओनोकी एक और अकत्सुकी सदस्य को देखकर तुरंत हवा में उड़ गया और हमला करने की मुद्रा बना ली। नारुतो ने शांति से कहा कि उसे बोलने दे। इस बार वह प्रत्येक गांव की गुप्त तकनीकें हासिल करने आया था। क्लाउड की लाइटनिंग रिलीज बॉडी फ्लिकर तकनीक, इवागाकुरे की लाइट एंड हेवी बोल्डर तकनीकें और किरिगाकुरे व सुनागाकुरे की गुप्त कलाएं, यही सब वह चाहता था। ये गुप्त तकनीकें 5 ग्रेट विलेजेस की शक्ति का आधार थी। सुनाडे और गारा को छोड़कर बाकी होकेगे ने स्वाभाविक रूप से उन्हें देने से इनकार कर दिया। रेकेजे तुरंत गुस्से से भर गया। कोनोहा के निंजा को इतना घमंडी कहकर डांटने लगा। हमला करने ही वाला था कि त्सुनाडे ने तुरंत उसे रोक लिया और कहा कि नारुतो कोनोहा का 9 टेल्स जिंचुरिकी है, उसे मारना संतुलन बिगाड़ देगा। लेकिन रेकेज को परवाह नहीं थी। उसके हिसाब से नारुतो को खत्म करना वास्तव में मदारा को सभी टेल्ड बीस्ट इकट्ठा करने से रोक देगा। उसने जबरदस्त ताकत से नारुतो पर हमला किया। नारुतो ने न तो बचाव किया, न ही भागा, बल्कि सेज मोड सक्रिय कर सीधे उस प्रहार को झेल लिया। उसने कहा कि रेकेज की गति पहले जैसी तेज है। अचानक नारुतो के पीछे कई मैकेनिकल हाथ निकल आए जिन्होंने रेकेज को पकड़ लिया और तुरंत गेटलिंग गन में बदलकर दागने वाले थे। यह रिनेगन की असुरापात क्षमता थी। राइकाजे चौंक गया। उसने जबरदस्ती से बंधन तोड़ा और पीछे हट गया। ऊपर से ओनोकी ने तुरंत डस्ट रिलीज छोड़ दिया, पर नारुतो ने बस अपना दायां हाथ उठाया और वह हमला तुरंत प्रेटा पाथ से सोख लिया। ओनोकी दंग रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई डस्ट रिलीज को रोक सकता है। क्या यह रिनेगन की शक्ति थी? यह देखकर कोनोहा भी अब चुप नहीं रह सकता था। जिराया ने वाइल्ड लायंस मेन तकनीक का प्रयोग कर नारुतो को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नारुतो ने फ्लाइंग थंडर गॉड से बच निकला। सुनादे आगे बढ़ी और नारुतो से बोली कि वह उसके साथ कोनोहा लौट आए। जब तक वह होकागे है, कोई भी उसे तंग नहीं करेगा। नारुतो ने ईमानदारी से त्सुनाडे का धन्यवाद किया, लेकिन कहा कि अभी उसके लौटने का समय नहीं है। उसने 5 विलेजेस को अपने लक्ष्य इसलिए बताया ताकि वह भविष्य का ज्ञान इस्तेमाल करके पूरे शिनोबी वर्ल्ड की शक्ति को बढ़ा सके। उसने 5 कैगे से कहा कि 3 दिनों में वह हर गांव जाकर उनके गुप्त स्क्रॉल्स लेने आएगा। यह कहकर वह फ्लाइंग थंडर गॉड से गायब हो गया। अब एक तरफ उचिहा मदारा की युद्ध की घोषणा थी और दूसरी तरफ रहस्यमयी नारुतो उजुमाकी का प्रकट होना। 5 होकागे ने चर्चा करके एलाइड शिनोबी फोर्सेस बनाने का फैसला किया। उन्होंने रेकेज को सर्वोच्च कमांडर और त्सुनाडे को डिप्टी कमांडर चुना। अब नारुतो के पास सेज मोड, रिनेगन और फ्लाइंग थंडर गॉड थे। क्या उसके पास अभी भी 9 टेल्स की शक्ति थी? यह अज्ञात था। यहाँ तक कि मदारा को भी उसे पकड़ने में दिक्कत हो सकती थी। अब एलाइड फोर्सेस की सबसे बड़ी प्राथमिकता किलर बी यानी 8 टेल्स जिंचुरिकी को वापस लाना था। उसी समय किलर बी की मुलाकात उसके दुश्मन किसामे से हुई। पहले की तरह दोनों में भयंकर लड़ाई छिड़ गई। किलर बी अंततः सामेहाडा द्वारा चक्रा से खाली कर दिया गया। जैसे ही किसामे उसे पकड़कर ले जाने वाला था, अचानक नारुतो प्रकट हुआ और उसने किसामे को जोरदार लात मारकर उड़ाया। किसामे जोर से एक बड़े पेड़ से टकराया। वह हैरान रह गया। यह सुनहरे बालों वाला लड़का वही 9 टेल्स जिंचुरिकी होना चाहिए। उनकी पिछली मुलाकात 3 साल पहले कोनोहा में हुई थी। तब नारुतो में बहुत कमजोरियां थी, लेकिन अब वह इतना मजबूत हो चुका था। नारुतो ने गिर पड़े किलर बी से मुलाकात की, लेकिन किलर बी उसे पहचान नहीं पाया। यूकी यानी 8 टेल्स नारुतो के रिनेगन को देखकर हैरान रह गया। वही आंखें जो सेज ऑफ 6 पाथ्स की थी और वह भी 9 टेल्स जिंचुरिकी। नारुतो झुककर किलर बी पर हाथ रखता है और उसे कुछ चक्रा स्थानांतरित करता है। दोनों का संक्षिप्त मानसिक संबंध स्थापित होता है। किलर बी और यूकी दोनों नारुतो की अनजानी मित्रता से अचंभित हो गए। नारुतो ने किलर बी से कहा कि थोड़ा इंतजार करे, वह पहले किसामे से निपटेगा। इसी समय समेहाडा जो किलर बी के चक्रा से भरा था, किसामे के पास आ गया। विशाल समेहाडा को पकड़कर किसामे हंस पड़ा और बोला, लगता है 3 साल पहले की तुलना में तुम्हारी दिखावे की आदत ज्यादा बढ़ गई है, ताकत नहीं। उसने तुरंत हैंड सील्स बनाए और वाटर स्टाइल वाटर शार्क बुलेट टेक्निक का प्रयोग किया। दर्जनों पानी के शार्क एक साथ नारुतो पर टूट पड़े। नारुतो की बाईं आंख हल्की सिकुड़ गई। शिनरा टेंसे एक शक्तिशाली प्रतिकर्षण बल ने सारे पानी के शार्क तोड़ डाले। अब जाकर किसामे को एहसास हुआ कि नारुतो की
उनकी आंखें उनके नेता जैसी हैं। इसी क्षण नारुतो ने अपना उद्देश्य बताया। वह चाहता था कि भविष्य में किसामे उसके अधीन काम करे। हालांकि नारुतो के पास रिनेगैन क्यों है, यह जानने की जिज्ञासा बहुत थी, पर किसामे कभी भी ओबिटो के साथ विश्वासघात नहीं करेगा। यही चीज थी जिसे नारुतो सबसे अधिक उसकी कद्र करता था। नारुतो ने किसामे की ओर देखते हुए कहा, मिस्टर किसामे, मैं जानता हूँ कि तुम किसी भी हालत में अपना स्थान नहीं छोड़ोगे, तो कृपया मुझे माफ करना। इतना कहकर नारुतो ने एक स्क्रॉल से कोतोआ मात्सुकामी वाली आंख वाला कोआ बुला लिया। जैसे ही यह तकनीक सक्रिय हुई, किसामे का रवैया तुरंत पलट गया। नारुतो आगे बढ़ा और हाथ मिलाते हुए बोला, मिस्टर किसामे, अब से मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। किसामे ने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं, यह तो मुझे कहना चाहिए। इस प्रकार किसामे पूरी तरह से अब नारुतो के आदेश में था। पास खड़े किलर बी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उस शार्क जैसा आदमी अचानक कैसे बदल गया? नारुतो मुस्कुराया और बोला, यह है कोतोआ मात्सुकामी की शक्ति। ये सुनकर किलर बी तुरंत सतर्क हो गया, लेकिन नारुतो ने उसे आश्वस्त किया कि यह जुत्सु बार बार कम समय में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हालांकि किलर बी आभारी था कि नारुतो ने अचानक आकर उसे बचाया। फिर भी कोनोहा और कुमोगाकुरे के बीच हमेशा टकराव रहा था, इसलिए उसने नारुतो की नियत पर सवाल किया। तब नारुतो ने किसामे को आदेश दिया कि समेहाडा द्वारा अभी अभी सोखा गया सारा चक्रा वापस किलर बी को लौटा दे। इसके बाद उसने मुस्कुराकर मुट्ठी आगे बढ़ाई। चकित होकर भी किलर बी ने उसका साथ दिया। जैसे ही उनकी मुट्ठियां टकराई, नारुतो के पिछले जीवन की यादें, ओत्सुत्सुकी का आक्रमण, राइकाज की मौत और कई दृश्य किलर बी के मन में चमक उठे। डरकर उसने पूछा, नारुतो, यह सब क्या है? क्या यह सच है? ग्यूकी ने यादों में सेज ऑफ सिक्स पाथ्स को देखकर पुष्टि की कि नारुतो झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि वह उस चक्रा से सबसे परिचित था। आंखों से आंसू बहाते हुए किलर बी बोला, उस भविष्य में उसका भाई राइकेज उसे बचाने के लिए मारा गया था। उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। कुछ सोचने के बाद किलर बी ने पूछा कि अब नारुतो आगे क्या करने वाला है। भविष्य में अपने भाई की दुखद मौत देखकर उसने भी उस किस्मत को बदलने का नारुतो का लक्ष्य साझा कर लिया। नारुतो चाहता था कि किलर बी उसके साथ अमेगाकुरे लौटे, क्योंकि उसे उसकी ताकत की जरूरत थी। लेकिन तभी अचानक 3 आकृतियां उतरी, राइकेज और उसके साथी। राइकेज ने युद्ध क्षेत्र देखा और जैसे ही नारुतो को किलर बी के पास देखा, वह चौंक गया और तुरंत किलर बी से बोला, उससे दूर हट जाओ। पर किलर बी ने माफी मांगते हुए कहा, भैया, आज से मैं गांव नहीं लौटूंगा। ये सुनते ही राइकेज क्रोधित हो गया और जबरदस्ती किलर बी को वापस ले जाने दौड़ा। लेकिन बीच में किसामे आकर बोला, उसने कह दिया है वह तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। राइकेज ने परवाह न करते हुए हेवी थंडरस्टॉर्म का इस्तेमाल किया और किसामे को दर्जनों मीटर दूर फेंक दिया। उठते ही किसामे चकित होकर बोला, क्या तैजुत्सु और विनाशकारी शक्ति है? कोनोहा के टेल्ड बीस्ट से भी अधिक मुश्किल। सचमुच दंत कथाओं वाला राइकेज। उसने वाटर स्टाइल एक्सप्लोडिंग वाटर कोलाइडिंग वेव का प्रयोग कर झील सा विशाल जल निकाला और राइकेज का रास्ता रोक दिया। किलर बी ने इशारा किया, नारुतो, मुझे लेकर चलो। नारुतो ने तुरंत फ्लाइंग थंडर गॉड का इस्तेमाल किया और किलर बी व किसामे को वहाँ से ले गया। पीछे छूट गया राइकेज, जो हैरान था कि किलर बी इतना अजीब क्यों बर्ताव कर रहा है। नारुतो और बाकी लोग कुमोगाकुरे के बाहर फ्लाइंग थंडर गॉड मार्कर पर प्रकट हुए। अब भी किलर बी के मन में सवाल था। उसने पूछा, नारुतो, तुमने अब तक 9 टेल्स की शक्ति क्यों नहीं पाई? नारुतो का चेहरा भारी हो गया। इस युग में पुनर्जन्म के बाद वह केवल एक बार कुरामा से मिला था। उसके बाद कुरामा ने उनका चक्रा संबंध बंद कर दिया, जिससे नारुतो उससे संपर्क नहीं कर पा रहा था। किलर बी ने कहा, नारुतो, क्या तुमने कभी सोचा कि इस समय के असली नारुतो का क्या हुआ? आत्मा कभी यूं ही गायब नहीं हो जाती। उसने सुझाव दिया कि नारुतो को शक्ति पाने के लिए दोनों को फॉल्स ऑफ ट्रूथ जाना चाहिए। नारुतो ने किसामे को अकेले अमेगाकुरे लौटने भेज दिया और खुद किलर बी के साथ कुमोगाकुरे के टर्टल आइलैंड पर पहुंचा। पहले जैसा अनुभव करते हुए नारुतो शांति से फॉल्स ऑफ ट्रूथ के सामने पत्थर पर बैठ गया। जल्द ही झरने से एक आकृति निकली, लेकिन इस बार यह अंधकारमय नारुतो नहीं था, बल्कि इस युग का युवा नारुतो। युवा नारुतो ने ताना मारा, मेरे शरीर पर कब्जा करने वाले इम्पोस्टर आखिरकार मुझसे सामना करने की हिम्मत की। उसके शरीर पर 9 टेल्स मोड का स्वर्ण आभा जलने लगी। युवा नारुतो ने दोनों हाथ उठाए और टेल्ड बीस्ट बॉल बनाकर गरजा, मेरा शरीर मुझे लौटा दो, मैं तुम्हें कभी अपना नहीं मानूंगा। उसने हमला दागा और नारुतो तुरंत भ्रम से बाहर निकल आया। उसकी पीठ पर ठंडी पसीना बह रहा था, सांसें भारी थीं। उसने किलर बी को समझाया, जब तक मैं सही तैयारी नहीं कर लेता तब तक 9 टेल्स की शक्ति मुझे नहीं मिल पाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, पार्ट 12 मिस न हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका